अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़्ज़ान मिल्लत इस्लामिया और तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है और ईद का मुबारक। असाकुम अवाद कल आम व अंत बखैर। बहरहाल आज ईद का दूसरा दिन है हमारे देश में और तकरीबन आसिया के तकरीबन ममालिक में, चाहे पाकिस्तान हो, मालदीव हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, चाइना हो, आज दूसरा दिन है। जबकि आज जीसीसी हो, यूरोप हो, आज तीसरा दिन है। तमाम भाइयों को बहरहाल बहुत बहुत मुबारक। तो बहरहाल मैं ये बता दूं आप लोगों को, गांडीव बहुत मशहूर है, आप लोग रामदेव के नाम से पहचानते हैं। क्या कि बाबा रामदेव बोल के बोलते तुम लोग, अपन तो गांडीव बोलते। उसका नाम जो रखे थे आज से 6-7 साल पहले, वही नाम से वाकिफ़ है अपन। तो इन्हें ऑक्सीजन के जो सिलेंडर वगैरह जो सऊदीया से हो या कुवैत से हो या तुर्की से हो या हमारे इस्लामी ममालिक जिस तौर से मदद पहुंचाए, जो मदद की गई, नहीं तो ये लोग पावा खस के मर रहे थे। ये लोग पूरा मूत्र और गोबर की बदबू में मुब्तला थे, गोबर की बदबू ले रहे थे और मूत्र पी रहे थे कम होता बोल के। लेकिन इनकी माँ, जिसको माँ बोलते ये लोग, हम जिसको गाय बोलते ये लोग, खुद पाँव खस के मर रहे थे। तो ये सुअर की औलादें भी बड़ी तेज़ी से मर रहे थे। तो वो टाइम पे ऑक्सीजन आई, सऊदीया से हो, कुवैत से हो, कतर से हो, बहरीन से हो, ओमान से हो, हर जगह से बहरहाल ऑक्सीजन आई, दवाएं आए, दुआएं आए, किसी तरीके से थमा था। लेकिन वो सिलसिला अभी भी जारी है। लेकिन बीच में ये गांडीव निकाला था, ऑक्सीजन नाक से लो, ये लो वो लो करके मुँह से ऑक्सीजन लेने का तरीक़ा बताया था इन्हें। तो इसके आश्रम में तकरीबन इन्हें 3,500-4 हज़ार ऐसे दवाएं भी बना के बेचता है। इन्हें जो मर गए सो जानवरों के हड्डियों को पीस के वो दवाएं बेचता है इन्हें। तो ऐसे ऑक्सीजन के ऐसे नुस्खे बताया, उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दिए। जो लोग अमल करे वो लोग मर गए, जो इसकी बात पे अमल करे, जो बात को सुने, वो कईयों लोग मर गए। अब नया निकाला है 1-2 दिन से, जो अस्तगफिरुल्लाह, हम जो नीचे से जो गैसेस लेते हैं, जो किसी को जो पाद निकलता है, मैं खुला बोल देता हूँ साहब, उसको भी पकड़ो बोल रहा हूँ। वहाँ पे एक शीशे रखोगे तो शीशे रख के उसको लाक करना कहते, पादों को जकड़ना कहते साहब, उससे भी ऑक्सीजन ले सकते कहते। ऐसा इन्हें ये अनभक्त जितने भी है गू और मूत्र पे अमल करने वाले, और इसके वजह से खबीस जो है ना, ऐसे उल्टे चीज़ें बता के कईयों लोगों को मार दिया इन्हें। कईयों लोग मर गए, लेकिन किसी को कोई अभी भी फ़र्क नहीं पड़ा और इसको अरेस्ट नहीं किया गया। जबकि हमारा मानना और हमारा कहना है, ऐसे चंद हराम खोरों की वजह से देश के ये हालात हो रहे हैं, और जो ये अनभक्त जो बढ़ते जा रहे हैं दिन दिन पे, और जो मरते जा रहे हैं ऐसे कमजरफों की वजह से। तो जितना जल्दी हो सके इस लंगे को, इस गंजे को, ये जो आधा लंगा आधा गंजा है, समझे, ये जो मुंह से हकता है, नीचे के पुक्के से खाता, इसको पकड़ के इसको सजा देनी चाहिए, इसको फांसी देनी चाहिए, या नहीं तो इसको इनकाउंटर करना चाहिए। जब भी जैसे देश के हालात सही होंगे, देशवासी जब भी एक रास्ते पे जाएंगे। नहीं तो अभी तक क्या था, मूत्र पे और गू पे अमल कर रहे थे। अभी पादों को पकड़ो बोल रहा है नहीं, पाद कैसा पकड़ा जाता है मेरे को बताओ। देख कैसी खौफ है ये, किस में ये लोग कैसा चलते ये लोग, आखिर इनको कोई पूछने और बोलने वाला कोई नहीं है। हाँ, इनको पूछने और बोलने वाला, कल तक बोल रहा था नाक से ऑक्सीजन ले लो, कानों से ऑक्सीजन लो, मुंह से ऑक्सीजन लो। इस बोले कि चलो भाई पागल है ये, निकले हुआ इसका छोड़ो। अब बोल रहा जो है सो वो जगह से ऑक्सीजन जमा करो बोल रहा। बाटला रहने बांटता गए थे। और कईयों लोग इसकी बातें सुनकर, इसकी बातों पे अमल करके चले गए दुनिया छोड़ के।
वो लोगों को जलाने के लिए मसान घट्टी ले जाने के लिए 4 लोग जमा नहीं हुए, लकड़ी जमा रही हुई, तो वैसे जला दो पेट्रोल डाल के, वरा पेट्रोल डाल के वैसे जला दो, लकड़ी के को नुकसान करते वरा। तो ऐसा आई है चिचोरा 1 नंबर का, इसकी भागा चिंदी चोर मालो। कभी हक के धोया नहीं हुए ने, कभी हक के धोया नहीं। वो दवाएं निकाला, दवाएं बेचता, दवाएं कह के आप लोगों को बता दूं मैं, जो जानवर मर जाते, चाहे सफेद कोई पिक हो, चाहे इसके वैसे नस्ल के सुअर है, वो लोगों के हड्डियों को कूट के जो है सो बुकनी वो लोग बना के बेचता है। कई मरतबा इसके ऊपर कांग्रेस कार्रवाई कर रहा है, इसको पकड़ के अरेस्ट कर रहे थे, इसको सजा भी होने वाली थी, लेकिन ऐसा हुआ कि जो कांग्रेस का मुंह काला होगा, तो इन्हें बच गया है लंगाए। तो बहरहाल आप लोगों को, हालांकि मेरे को आज तुर्की और इसराइल के बीच में जो चल रहा वो देने वाला था मैं, हालांकि वो क्लिप भी आई थी जो रजब तैयब एर्दोगान जो आंखें अपने पोंछ रहे हैं, जो रो रहे हैं, जो अपनी कौम का और अपने इस्लाम का जो दर्द उनके सीने में है, आज उसके ऊपर तबसरा था मेरा। लेकिन ये हराम खोर की बातों में मत उलझो आप लोग। अगर से तुम लोग वो बातों में आएंगे तो सीधा आप लोग गटर में जाएंगे, सीधा अस्थियां तुम्हारी गटर में मिलेगी, ये बात याद रखना। क्योंकि अभी मसान घट्टी भी जाने का आप लोगों को टाइम नहीं है, मसान घट्टी भी नहीं जा सक रहे तुम लोग, मसान घट्टी को भी कोई नहीं ले जा रहा तुमको, ऐसे ख़त्म हो जा रहे हैं तुम लोग। तो इसीलिए अब क्या है, कड़वी दिखती हमारी बातें, लेकिन जो हकीकत है वो तो हम बराबर बताते, जो सच्चाई है वो तो हम बराबर बताते। अरे भाई ये लंगे के पास कुछ भी नहीं है बोलने के लिए, आप क्या बोलेंगे इन्हें, नाक से ऑक्सीजन लो बोला भाई, वो बोला चलो एक मस्खरा, एक जोकर है, एक बौरा है, एक फेंकू है बोल के जो है सो, इसीलिए आप पादों को जो है सो ऑक्सीजन में रहो बोला भाई ने। इतने गिरे हुए है ये लोग, इतने गिरे हुए है ये लोग। अब क्या है, अब आप लोग डिसाइड करो। हमारा फुज मंत्री तो थालियां बजाओ बोला, थाली बजाओ बोला, घंटे, वो अब घंटे बजाओ, अब घंटे बजाते, अब ये बोलता अब घंटे बजाओ कोरोना चले जाता, बोलता गया कोरोना गया। हाँ, शमाए जलाओ बोला, सब जला के देखे, जाता कोरोना, जाता कोरोना जा, कोरोना जा, कोरोना जा के थे। इनकी जनपद का अड्डा, कैसे कैसे लोग आए भाई ये। हाँ, इनको आखिर क्या बोलूं भाई मैं, कुछ बोला तो बड़ी चुभती है अबू फजल की बात, लेकिन फर्क नहीं पड़ता मेरे को। तो बहरहाल इस गाड़ू राम दियो का जो सो कुछ करो भाई, गाड़ दियो का कुछ करके, समझे। इसका अपने जो है सब पादों से गैसेस ऑक्सीजन बना हो रहा, देखो भाई, समझे। अभी तक नाक से, अभी तक डकारों से बना हो रहा था, अब कहाँ चलेगा देखो। अब थोड़े टाइम के बाद टट्टी से बनाओ बोलता, पहले तो गौशाला उनसे चले जाता बोल के बोला, वो जैसा इनकी माताएं मरना चालू करे वो निकाल दिए, वो ख़त्म हो गया उनका। अब नया हथकंडा ये इस्तेमाल करे इन्हों, तो इनके लिए अब इनकी बांसुरी बहुत ज़रूरी हो गई, इनकी पुंगी बजाना। बहुत दिनों से बचे हुए हैं इन्हों, बहुत दिनों से बचे हुए इन्हों। अब इनका खुद टाइम नज़दीक आ गया है, इसलिए इन बातों पे तवज्जो मत दो, दबा के शेयर करो, मुनज़्ज़म रहो, मुत्तहिद रहो, अपने सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करो, नमाज़ों की पाबंदी करो। इसराइल के लिए और आरएसएस के लिए नस्ता नाबूद होने के लिए हथड़े मारो, बदुआएँ दो इनको, अल्लाह इनको गारत करे, अल्लाह इनको ज़मीन बुस करे, अल्लाह अपनी हिफाजत में हम लोगों को रखे। या अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।